हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था जो सब पार्ट 7 था पार्ट 1 का, द अल्केमिस्ट नॉवल का। वो जो ओल्ड मैन था वो वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है जो मार्केट था वहाँ से। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे बिना किसी देरी के। तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो सब पार्ट 8 है वो आई मीन अगर मैं एक दिन में चाहूँ तो वो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा। उसके लिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। आज यहाँ तक होगा, पार्ट 1 तक। उसके बाद मैं शाम को कोशिश करूँगा कि इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। द बॉय बिगन अगेन टू रीड हिज बुक बट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू कॉन्सेंट्रेट। और जब वो ओल्ड मैन गायब होता है तो उसके बाद जो शेफर्ड रहता है वो कंटिन्यू करता है अपने बुक को रीड करना, बट वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है अब। ही वॉज टेंस एंड अपसेट बिकॉज ही न्यू दैट द ओल्ड मैन वॉज राइट। अब वो थोड़ा सा हिचकिचाहट में है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, उदास भी है कि वो जानता है कि जो भी बात उस ओल्ड मैन ने कही है वो सही है। ही वेंट ओवर टू द बेकरी एंड बॉट अ लोफ ऑफ ब्रेड। वो बेकरी के पास जाता है और वहाँ से एक ब्रेड का पैकेट लेता है। लोफ ऑफ एक ब्रेड लेता है, सॉरी पैकेट नहीं लेता है। थिंकिंग अबाउट वेदर और नॉट ही शुड टेल द बेकर व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड अबाउट हिम। और ये सोच रहा है वो ब्रेड लेते खरीदते समय कि जो ओल्ड मैन ने उस बेकर के बारे में बोला है वो मैं उसे बोलूँ कि नहीं। समटाइम्स इट्स बेटर टू लीव थिंग्स एज दे आर, ही थॉट टू हिमसेल्फ। और वो ये सोचता है कि कुछ समय और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जैसी हैं वैसे ही रहने दे। एंड डिसाइडेड टू से नथिंग, और ये डिसाइड करता है कि मैं इसे कुछ नहीं बोलूँगा। इफ़ ही वर टू से एनीथिंग द बेकर वुड स्पेंड 3 days थिंकिंग अबाउट गिविंग it all up, even though he had gotten used to the way things were. अगर वो फिर सोचता है कि अगर मैं इससे कुछ कहूँगा तो ये बेकर 3 दिन बिता देगा सिर्फ सोचने में ही। अभी तो ये जैसे चल रहा है इसके अनुसार ये बेकर अपने ज़िंदगी से खुश है। द बॉय कुड सर्टेनली रेसिस्ट causing that kind of anxiety for the baker। और जो शेफर्ड के अंदर एक तरह से एंग्जाइटी टाइप थी, चिंता टाइप थी, वो अपने आप को रोकता है कि नहीं मैं नहीं बोलूँ। सो ही बिगैन टू वॉन्डर थ्रू द सिटी एंड फाउंड हिमसेल्फ एट द गेट्स। और वो सिटी में घूमने लगता है और अपने आप को एक तरह से वो गेट पे चला जाता है वो घूमते घूमते। देयर वॉज ए स्मॉल बिल्डिंग है देयर There was a small building there with a window at which people bought tickets to Africa, and he knew that Egypt was in Africa। और वहाँ पे एक छोटा सा बिल्डिंग रहता है, इमारत रहती है, उसमें एक छोटा सा खिड़की है छोटी सी। वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ से टिकट खरीद रहे हैं अफ्रीका के लिए, इजिप्ट जहाँ है। कैन आई हेल्प यू आस्क द मैन बिहाइंड द विंडो। जो विंडो पे बैठा हुआ था इंसान, विंडो के पीछे मतलब खिड़की के उस तरफ, वो पूछता है कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। मे बी टमोरो सेट द बॉय मूविंग अवे। और चलते चलते वो बोलता है लड़का, मतलब पीछे हटते समय, कि नहीं मैं शायद कल मैं खरीदूँगा। इफ़ ही सोल्ड जस्ट वन ऑफ हिज शिप ही हैड एवन एनफ टू गेट टू द अदर शोर ऑफ द स्ट्रेट। द आइडिया फ्राइटेड हिम। एक आइडिया उसको आया और जो आइडिया उसे डरा देता है एक तरह से, कि अगर मैं एक शिप को बेचूंगा तो मैं तुरंत उस तरफ चला जाऊंगा। Another dreamer, said the ticket seller to his assistant, watching the boy walk away. He doesn't have enough money to travel। और जो टिकट काउंटर पे बैठा था, वो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि एक और ड्रीमर आया है और उसके पास पैसा भी नहीं है कि वो ट्रैवल कर सके, और वो जाते हुए उसे देख रहा है। While standing at the ticket window, the boy had remembered his frog and decided he should go back to being a shepherd। और टिकट विंडो पे वो जो जो जहाँ से टिकट मिल रही है वहाँ पे खड़ा होके ये बोल रहा है कि ये सोच रहा है कि मेरी एक फ्लॉक है, और वो डिसाइड करता है कि मैं एक शेफर्ड ही रहूँगा।
In 2 years he had learned everything about shepherding. और शेफरेडिंग के बारे में पिछले 2 साल में वो बहुत कुछ सीख चुका है, बहुत. He knew how to shear sheep, how to care for pregnant eaves, and how to protect the sheep from wolves. He knew all the fields and pastures of Andalusia, and he knew what was the fair price for every one of his animal. वो ये जानता है कि एक शिप को शेयर कैसे करते हैं, उसका कैसे वुल निकालते हैं. वो क्या ये जानता है कि एक भेड़ जो प्रेग्नेंट है, फीमेल भेड़, उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसे कैसे देखना है. और वो ये भी जानता है कि जो भेड़िए हैं, वुल्फ्स जो हैं, उनसे कैसे बचाया जाए शिप को. वो ये जानता है कि कहाँ पे एंडोनेशिया में अच्छे पैस्चर्स फील्ड है. और वो ये भी जानता है कि उसके एक एक भेड़ की कीमत कितनी है. ही डिसाइडेड टू रिटर्न टू हिज फ्रेंड्स स्टेबल बाय द लॉन्गेस्ट रूट पॉसिबल. और वो ये डिसाइड करता है कि अपने फ्रेंड के पास वो वापस चले, जो सबसे लंबा रास्ता वो चुनता है जाने के लिए. एज ही वॉकड पास द सिटीज कैसल ही इंटरप्टेड हिज रिटर्न. और वो जा रहा था बट वो अचानक रुक जाता है. एंड क्लाइम द स्टोन रैम्प दैट लेड टू द टॉप ऑफ द वॉल. और स्टोन की एक सीढ़ी बनी रहती है, स्टोन की, उस पर वो चढ़ता है और वो वॉल के सबसे ऊपर चढ़ जाता है. फ्रॉम देयर ही कुड सी अफ्रीका इन द डिस्टेंस. वो देख सकता है अफ्रीका को कुछ दूरी पर. Someone had once told him that it was from there that the Moors had come to occupy all of Spain. एक बार उसे किसी ने बताया था कि वहीं से सारे मूर्स आए थे टू स्पेन में कब्जा के लिए, एक तरह से ऑक्यूपाई करने, कि ये मेरा इलाका है, ये मेरा अब ज़मीन है. ही कुड सी ऑलमोस्ट द इंटायर सिटी फ्रॉम वेयर ही सैट. जहाँ से वो बैठा था वो पूरे इंटायर सिटी को देख सकता था, इंक्लूडिंग द प्लाजा वेयर ही हैड टॉक्ड विद द ओल्ड मैन. और वो जगह भी देख सकता था जहाँ उसने ओल्ड मैन से बात की. कर्स द मोमेंट आई मेट दैट ओल्ड मैन, ही थॉट. और वो थोड़ा सा उस मोमेंट को याद करता है, एक तरह से निराशजनक में, उदासजनक में, कि मैं उस ओल्ड मैन से मिला. ही हैड he had come to the town only to find a woman who could interpret his dream. वो ये सोचता है कि मैं इस टाउन में आया था सिर्फ इसलिए कि एक वुमेन जो इंटरप्रेट करती है ड्रीम को, उसके लिए मैं आया था. Neither the woman nor the old man were all impressed by the fact that he was a shepherd. और ना ही वो बूढ़ा व्यक्ति, ओल्ड मैन, ना ही वो लेडी समझ पा रही हैं और ये खुश हैं दोनों. आई मीन शेफर्ड, वो लड़का शेफर्ड है ये जान के, ना ही दोनों में से कोई खुश ही नहीं है. दे वेयर दे वेयर solitary individuals who no longer believe in things and didn't understand that shepherd become attached to their sheep. दोनों में से कोई तैयार ही नहीं था मानने के लिए कि जो शेफर्ड है वो बहुत अटैच रहता है अपने शिप से. ही न्यू एवरीथिंग अबाउट ईच मेंबर ऑफ हिज फ्लॉक. और जो शेफर्ड है, लड़का है जो, वो अपने शिप अपने उसके जो शिप का समूह है, ग्रुप है, वो हर एक शिप के बारे में जानता था. He knew everything about each member of his flock. He knew which one were lame, which one was to give birth 2 months from now. वो ये जानता था कि कौन भेड़ लंगड़ा है, कौन भेड़ जो फीमेल भेड़ है वो बच्चे देने वाली है 2 मंथ में. एंड विच वर द लेजिएस्ट. और ये वो भी जानता था कि कौन सबसे लेजिएस्ट है. ही न्यू हाउ टू शेयर देम एंड हाउ टू स्लॉटर देम. वो ये भी जानता था कि उनसे कैसे वुल निकालना जाए, और वो ये भी जानता था कि उनको कैसे एक तरह से स्लॉटर किया जाए. इफ़ ही एवर डिसाइडेड टू लीव देम दे वुड सफ़र. और ये लड़का सोचता है कि मैं कभी भी इनको अगर छोड़ दूंगा तो वो बहुत सफ़र करेंगे. The wind began to pick up. He knew that wind. People called it the lavender because on it the Moors had come from the Levant at the eastern end of the Mediterranean. वो देखता है कि जो
विंड रहती है वो थोड़ा सा तेज़ होती है, और वो जानता है कि पीपल इस विंड को क्या कहते हैं। इस विंड को लैवेंडर कहते हैं, जहाँ से मूस आए थे मूर्स आए थे। और ये विंड आ रही थी मेडिटेरियन जो सी है, अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो डिवाइड करती है, उसके ईस्टर्न पार्ट से। आप थोड़ा सा गूगल मैप पे कर सकते हैं, वर्ल्ड मैप पे आपको पता चल जाएगा अगर आप करना चाहें तो। द लैवेंडर इंक्रीज इन इंटेंसिटी, और जो लैवेंडर विंड थी, विंड का नाम लैवेंडर है, जो विंड थी वो तेज़ हो रही थी। हियर आई एम हियर आई एम बिटवीन माई फ्लॉक एंड माई ट्रेजर, द बॉय थॉट। और जो लड़का था वो सोचता है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने अपने ट्रेजर और फ्लॉक के बीच में। ही हैड टू चूज बिटवीन समथिंग ही हैड बिकमिंग एंड accustomed to and something he wanted to have। और ये सोच रहा है कि मुझे चूज़ करना है जो मेरे पास है उसके बीच में, या जो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास हो उसके बीच में। देयर वॉज ऑल्सो द मर्चेंट्स डॉटर, बट शी वॉजेंट एज इम्पॉर्टेंट एज हिज फ्लॉक। सो अब वो ये भी सोचता है कि एक मर्चेंट्स डॉटर भी है, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखती, किसके मुताबिक, वो फ्लॉक के मुताबिक उसके लिए। बिकॉज शी डिडेंट डिपेंड ऑन हिम। क्यों? क्योंकि वो लड़की इस पर डिपेंड नहीं है, उसके फ्लॉक की तरह, भेड़ की तरह, ग्रुप ऑफ द भेड़। मे बी शी डिडेंट इवन रिमेंबर हिम। ही वॉज श्योर दैट इट मेड नो डिफरेंस टू हर ऑन विच डे ही अपीयर्ड। और ये वो भी सोचता है कि शायद वो मुझे याद भी नहीं रखी हो, और उसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं हो कि मैं किस दिन आऊँगा। फॉर हर एवरी डे वॉज द सेम, एंड वेन ईच डे इज़ द सेम एज द नेक्स्ट, इट्स बिकॉज पीपल फेल टू रिकग्नाइज द गुड थिंग्स दैट हैपन इन देयर लाइफ्स एवरी डे दैट द सन राइजेस। ये बहुत अच्छा लाइन है। उसके लिए हर दिन अच्छा होता है, हर दिन एक ही जैसा होता है, और इसी बीच में पीपल भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं कि रोज़ अच्छे चीज़ होते हैं। इनफैक्ट यहाँ तक वो इतने अपने आप को, अपने दिन को जो आता है उसे एक तरह से कोसने लगते हैं। उनको ये भी नहीं पता, रिकॉग्नाइज करते हैं, वो पता नहीं चलता है कि सन उगता हुआ सूरज वो आज भी देखें। इससे अच्छा चीज़ क्या हो सकता है। I left my father, my mother, and the town castle behind. They have gotten used to my being away, and so I have. The sheep will get used to my not being there, to the boy thought। अब वो लड़का सोचता है कि मैं अपने पिताजी को, अपने माताजी को और अपने टाउन को छोड़ के आया हूँ, और वो इसके यूज टू हो गए, मतलब वो अब ऐसे रह सकते हैं, और मैं अगर अपने शिप को छोड़ दूंगा तो शायद वो भी ऐसे रह सके मेरे बिना। From where he sat, he could observe the plaza. People continued to come and go from the baker's shop. A young couple sat on the bench where he had talked with the old man, and they kissed. और वो अब ये देख रहा है कि जहाँ से वो बैठा हुआ वहाँ से देख रहा है कि पीपल जो हैं, लोग जो हैं, वो आ जा रहे हैं बेकर्स के शॉप पे। और जहाँ पे वो बैठ के उस ओल्ड मैन के साथ बात किया था, वहाँ पे अब एक यंग कपल बैठे हुए हैं, एंड दे किस्ड द दैट बेकर, he said to himself. Without completing the thought, the lavender was still getting stronger, and he felt its force on his face. So द बेकर, वो बोलता है खुद से द बेकर, और ये थॉट उसके कंप्लीट नहीं होती है। वो महसूस करता है कि जो हवा रहता है वो और तेज़ हो रहा है, क्योंकि वो अपने जो विंड की गति थी, स्पीड की, विंड की जो स्पीड की गति थी वो अपने फेस पे महसूस कर रहा था। डैट विंड हैड ब्राउड द मूस, यस, बट इट हैड ऑल्सो ब्राउड द स्मेल ऑफ द डेजर्ट एंड ऑफ वेल्ड वुमेन। यही विंड जो मूर्स को यहाँ लाई, और यही विंड साथ ही साथ ये लाई कि वहाँ पे डेजर्ट भी है। It had brought with it the sweet and the dreams of men who had once left to search for the unknown, and for the gold and adventure, and for the pyramids। यही वो विंड है जो कि सपना लाई, ड्रीम्स लाई, जो कि एक तरह से
खोजने के लिए, गोल्ड में, एडवेंचर के लिए, पिरामिड के लिए, यही वो विंड है, सॉरी, जो लाई सबको यहाँ पे। द बॉय फेल्ट जेलस ऑफ द फ्रीडम ऑफ द विंड। अब उस बॉय को, शेफर्ड को, थोड़ा सा जेलसी हो रही है, चिढ़ बढ़ रही है उस विंड से कि ये विंड आज़ाद है। एंड सॉ दैट ही कुड हैव द सेम फ्रीडम, और ये सोचता है कि मैं भी इस विंड की तरह फ्रीडम में रहता, फ्रीडम मुझे रहती। देयर वॉज नथिंग टू होल्ड हिम बैक एक्सेप्ट हिमसेल्फ। वो ये सोचता है कि मुझे सहारा देने वाला एक तरह से मेरे साथ कोई नहीं है, उसके अलावा खुद वो खुद के अलावा कोई उसके साथ नहीं है। द शीप, द मर्चेंट्स डॉटर एंड द फील्ड ऑफ एंडलुसिया वेर ओनली स्टेप्स अलॉन्ग द वे टू हिज डेस्टिनी। जो फील्ड रहते हैं एंडलुसिया के, जो मर्चेंट है, जो शिप है, वो उसी को एक तरह से सीढ़ी बना के वो आगे चलेगा अपने डेस्टिनी तक। द नेक्स्ट डे द बॉय मेट द ओल्ड मैन एट नून। और अगले दिन नून में, दोपहर में, वो ओल्ड मैन से मिलता है। ही ब्रॉट 6 शिप विथ हिम। आई एम सरप्राइज, द बॉय सेड, माई फ्रेंड बॉट ऑल द अदर शिप इमीडिएटली। जब वो मिलता है अगले दिन उस ओल्ड मैन से, तो 6 ही भेड़ लाता है, और वो बोलता है कि मैं सरप्राइज हूँ, बट वो अपने, जो उसका दोस्त रहता है, वो अदर 6, मतलब जो बाकी रहता है, इमिडिएटली, मतलब जो जल्दी से वो बाकी के शिप ले आता है। ही सेड दैट ही हैड ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बीइंग अ शेफर्ड एंड दैट इट वाज अ गुड वुमन। और वो बोलता है उसका फ्रेंड कि मैं हमेशा से एक शेफर्ड रहना चाहता हूँ। दैट्स द वे इट ऑलवेज इज, सेड द ओल्ड मैन। इट्स कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ फेवरेबिलिटी। व्हेन यू प्ले कार्ड्स द फर्स्ट टाइम यू आर ऑलमोस्ट श्योर टू विन, बिगनर्स लक। अब ओल्ड मैन बोलता है कि इसी तरह से हमेशा होता है। इसको कहते हैं फेवरेबिलिटी की तरफ जाना। हम लोग फर्स्ट टाइम जब कार्ड्स खेलते हैं तो पक्का रहता है ये कि इनकी जीत जाएंगे, बिगनर्स लक बोल सकते हैं। वाई इज़ डैट, वो पूछता है क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज देर इज़ अ फोर्स दैट वॉन्ट यू टू रियलाइज योर डेस्टिनी। क्योंकि एक फोर्स रहती है जो तुम्हें बता रही है कि तुम्हारी डेस्टिनी क्या है। इट वेट्स योर एपेटाइट विथ अ टेस्ट ऑफ सक्सेस। और वो तुम्हारे फोर्स, वो जो है फोर्स है, वो तुम्हारे भूख को एक मीठे के तरह, मट्ठा और मीठे के तरह टेस्ट, सक्सेस को टेस्ट, जो तुम्हारा सक्सेस है उसे टेस्ट में बदलती है। मतलब जो तुम्हारा सक्सेस है वो एक तरह से तुम्हें चखाती है, वो इस तरह टेस्ट लगता है। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू इंस्पेक्ट द शिप एंड ही सॉ दैट वन वॉज लेम। इसके बाद वो जो ओल्ड मैन रहता है वो इंस्पेक्ट करता है हर एक भेड़ को, और वो पाता है कि एक भेड़ जो है वो लंगड़ा है। द बॉय एक्सप्लेन दैट इट वॉजंट इम्पॉर्टेंट। बॉय फिर बोलता है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिंस द शिप वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द फ्लॉक। और जो वो शिप रहता है, जो लंगड़ा रहता है, वो बताता है कि सबसे इंटेलिजेंट है पूरे फ्लॉक में, पूरे ग्रुप में, एंड प्रोड्यूस द मोस्ट वुल, और सबसे ज़्यादा वुल भी यही देता है। वेयर इज़ द ट्रेजर, ही आस्क। और ये इसके बाद पूछता है कि कहाँ है ट्रेजर, मुझे बताइए। इट्स इन इजिप्ट नियर द पिरामिड्स। फिर वो ओल्ड मैन बोलता है कि वो इजिप्ट में है, पिरामिड के पास। तो आज यहीं तक रहते हैं, शाम को शायद मैं अपलोड कर दूंगा इसका पार्ट 2। यहाँ तक है, अगर मैं अभी करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थैंक यू, गुड मॉर्निंग फिर से एक बार, और अच्छे से रहिए, अच्छा खाना खाइए, पढ़ते रहो भाई, बस टेक केयर, बाय।